कांग्रेस की सरकार बनी है, लगभग 2 साल हो गए और कोशिश ये करी है कि हर वर्ग को न्याय दिया जाए। न्याय के दायरे में रहकर, व्यवस्था और संविधान के दायरे में रहकर हर व्यक्ति मांग को रख सकता है। मैंने पहले ही कहा, कोई भी व्यक्ति जो हिंसा का रास्ता जाने की कोशिश कर रहा है वो प्रदेश का हित नहीं चाहता है। कोई भी व्यक्ति, ग्रुप, संगठन, पार्टी, नेता अगर हिंसा की बात करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, तो वो न सिर्फ अपना अहित कर रहा है, समाज का भी कर रहा है, प्रदेश का भी कर रहा है। जो बात चर्चा करनी है संवाद से हमेशा होती रहेंगी और अंत में हर स्थिति का हमने देखा है, अनुभव देखा है मैंने 20 सालों में। कोई भी आंदोलन हो, कोई मूवमेंट हो, अंततः वार्ता से ही सुलझता है और मैं समझता हूँ यही डूंगर बुआसवाड़ा में हुआ है। लेकिन मैंने कहा कुछ ताकतें हो सकती हैं जो लोगों को भड़काने का काम कर रही हैं। ऐसा नहीं, संगठन नहीं है, कमेटियाँ भंग करी गई थी, नए नियुक्तियाँ होनी हैं और जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुद कहा कि जब चुनाव आएंगे उससे पहले अब नियुक्तियाँ कर देंगे। लेकिन जो निवर्तमान लोग हैं वो सब काम तो कर ही रहे हैं, पार्टी के सब कार्यकर्ता तो मौजूद हैं, नई नियुक्तियाँ समय रहते हो जाएंगी। जहाँ तक आपने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी सरकार में आई है, इसमें कोई असत्य नहीं है, इस बात को सब मानते हैं, स्वीकार करते हैं और मुझे लगता है कि इसी बात को लेकर मैंने अपनी बात भी रखी है हर जगह कि भाई जो लोग मेहनतकश हैं, जिन्होंने बहुत कुछ सेवा भाव से काम किया है प्रदेश के पार्टी के प्रति, उनको उनका सम्मानजनक उनको स्थान मिलना चाहिए। गवर्नेंस में स्टेट गवर्नमेंट हो या संगठन हो, एक मान सम्मान के साथ उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे, उनका मनोबल बना रहे, ये बात मैं शुरू से कहता आया हूँ। लागू करने में कैसे उसमें पार्टी हो सकते हैं, क्योंकि देखो कृषि जो है स्टेट सब्जेक्ट है, किसी राज्य सरकार से केंद्र सरकार ने बात नहीं करी, मनमानी तरीके से एक तरफा ऑर्डिनेंस लेकर आए और ऑर्डिनेंस लाते हैं इमरजेंसी में। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? आप पार्लियामेंट में लाते, डिस्कशन होता, राज्य सरकार से बात करते, कृषि के जो वैज्ञानिक हैं, जो स्कॉलर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे बात करते और जो किसान संगठन हैं, आज लगभग 250 किसान संगठन पूरे देश में एक साथ आ गए हैं, जिनके वैचारिक मतभेद भी थे, वो भी किसान की मदद करने के लिए सामने आए हैं। सरकार को चाहिए था, सरकार की कमी है केंद्र सरकार की कि वो संवाद में, विचार में, बात करने में, वार्ता करने में विश्वास ही नहीं करते। एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती, स्टेट गवर्नमेंट से इनपुट्स लिए जाते, किसान संगठनों से चर्चा की जाती और फिर बिल का निर्माण होता, फिर संसद में चर्चा होती, कुछ संशोधन होते, फिर एक परिपक्व लोकतंत्र की परिभाषा ये है कि संवाद, डिस्कशन, चर्चा हो, कुछ विपक्ष बोले, कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बोलें और फिर एक बेहतर तैयार होता। हम सब चाहते हैं, आप देखिए कृषि में निवेश घटा है, 6 साल से कृषि में निवेश जो पहले होता था वो घट गया है। जो एमएसपी में वृद्धि करी है वो भी जुमला दिया है, आज तक की सबसे कम वृद्धि करी है, मात्र कुछ प्रतिशत वृद्धि करी है। तो अगर आप किसान का भला चाहते हैं, उससे बात तो करो, उससे पूछो तो ये को चाहिए क्या, उसको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसको एमएसपी में बढ़ोतरी चाहिए, एमएसपी पे खरीद हो, कांटे गांव-गांव में लगें, ये सरकार को करना चाहिए था। बजाय इसके कि पूरी व्यवस्था को समाप्त कर दीजिए और एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है जिसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कल कोई बड़ा घराना फसल लेता है और पेमेंट नहीं करता, तो वो बेचारा गरीब किसान कहाँ एसडीएम के पास जाएगा, कलेक्टर के पास जाएगा, किसी और प्रदेश के अंदर। 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन तक कहाँ वो अपना अनाज रखेगा और 30 दिन में पेमेंट क्लियर करनी है। 30 दिन तक किसी पराये प्रदेश में बैठकर छोटा किसान वहाँ संघर्ष कर सकता है कलेक्टर के सामने। जो प्रैक्टिकल व्यवस्थाएं हैं उसको अनदेखा किया गया है। न जाने किस दबाव में इस कानून को लागू किया गया है। इसका कोई औचित्य नहीं था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत इस बात की थी कि कोरोना काल में हमारा अन्नदाता जो आज भी मेहनत कर रहा है उसकी मदद के लिए सामने आते, खाद, बीज, बिजली इसकी व्यवस्था बेहतर करते, राज्य सरकारों को और पैसा देते ताकि किसान ऊपर उठ सके। लेकिन एक तरह से मनमानी करी गई है। रिफॉर्म्स के नाम पर कुछ एक शक्तियों को खुश करने का काम सरकार कर रही है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, पार्लियामेंट में विद्रोह हो रहा है, पार्लियामेंट के बाहर विरोध हो रहा है, एनडीए के घटक दल विरोध कर रहे हैं, अकाली दल ने इस्तीफा दिया मंत्री महोदया ने और फिर एनडीए को छोड़ दिया। तो ये मामूली घटना नहीं है, लेकिन ये अड़ियलपना जो है, जो जिद है, इसको तो जनता ही इसको झुकाएगी और इसमें हम लोग संशोधन करवाएंगे। भाई मैं हिंदुस्तान में पिछले 20 सालों में जहाँ जहाँ मुझे पार्टी ने कहा है कैंपेन करने के लिए, वो त्रिपुरा हो, पौंडीचेरी हो, गुजरात हो, जहाँ मुझे पार्टी कहती है मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ, प्रचार करता हूँ और जहाँ भी मुझे बोलेंगे मैं जाऊँगा, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो। और मुझे लगता है क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट और राहुल जी देश में नहीं थे, 2-3 दिन पहले वापस दिल्ली आ गए हैं, अब दोबारा मीटिंग्स होंगी, लेकिन मुझे विश्वास है, मैं संपर्क में हूँ, कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे मेरी बात हुई थी और मुझे लगता है समय रहते ही जो जो हम लोगों ने अपने बिंदु रखे हैं
उन पर उचित और संतोषजनक कार्रवाई होगी। क्योंकि ऐसे माहौल में बहुत सारी थ्योरी फ्लोट करी जाती हैं, बहुत सी चर्चाएं की जाती हैं। हकीकत यह है कि सरकार को कोर्ट और कानून को ध्यान में रखते कार्रवाई करनी है, और मैं नहीं समझता हूँ कोई भी जिम्मेदार सरकार ऐसा कोई वादा कर सकती है जो कानून के दायरे के बाहर हो। लेकिन अगर संशोधन करना है, कहीं पर कोई सुधार करना है या कहीं दोबारा अपील करना है, वो सब काम सरकार करने को मैं समझता हूँ तैयार है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अपना हित साधने के लिए इस प्रकार की असमंजस फैलाने की कोशिश की गई। इसी का परिणाम है कि हिंसा हुई, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सड़कों को जाम किया गया, संपत्ति को नष्ट किया गया। लेकिन सबको समझाकर आगे शांति से, प्यार से काम करने की ज़रूरत है।